आप डायन के बारे में बात कर रहे हो और अगर रियलिटी में ये चीज हुई है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ और उस चीज के बारे में डायन का जिक्र हो रहा है, तो वो डायन साक्षात इस चीज को सुन रही है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे कहीं भी हो। ऐसा ही किस्सा मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा नेपाल का सीन है, जहाँ पर एक आयुष नाम का लड़का है, उसने मुझे ये पूरा रियल इंसिडेंट भेजा था। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी जो फैमिली है वो देवताओं में बहुत ज्यादा मानती है, ब्राह्मण परिवार से है, पुजारी फैमिली है पूरी, और स्टार्टिंग से ही इनके देवता आते हैं। तो सबसे सीनियर में आते थे, दादा परदादाओं में जो देवता आते थे, उन्होंने आयुष के पापा, उनके जो छोटे भाई थे और बड़े जो उनके भाई थे, उनको बोला कि अब इनके ऊपर से देवता हटने की बारी आ गई है और मैं किसी के ऊपर आऊंगा, तो आप खुद बता दो कि मैं किसके ऊपर आऊं। तो जब इनके बीच में आपस में सलाह मशवरा नहीं हो पाया कि मैं ले लेता हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देवता को अपने ऊपर लेने की, क्योंकि आपको पूजा पाठ भी करना है, आपको बहुत डाइट से सारी चीजें मेंटेन रखनी है। तो आयुष के जो पापा थे उन्होंने बोल दिया कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे कैंटीन का खाना पड़ता है, कभी बाहर रोड पे खाना पड़ता है, तो मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लूंगा। तो उस टाइम पे जो छोटे वाले चाचा थे उन्होंने इस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो देवता जो थे उन्होंने ये बोल दिया कि इस बार तो तुम लोगों ने खुद से इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हम नहीं ले रहे, लेकिन आगे जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे मैं डिसाइड करूंगा, उस टाइम मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं। ठीक है, उनके चाचा ने इस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। और जो आयुष थे उस टाइम पर मुश्किल से 3-4 साल के रहे होंगे जब ये सारी चीजें हुई थी। अब आयुष बड़े हुए तो चाचा जी से वो चीज हटने की बारी आई, तो ये मुद्दा आया कि अब किसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बच्चों में। तो आयुष को चुना गया कि आयुष जो है ये शुरू से पूजा पाठ करते आए हैं।